व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये हर सभा में हर बार से दोहराया भी है। व्यवस्था परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता है। हमारी सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश के लोगों को संवेदनशील, प्रभावी, जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्ता संभालते ही हमने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का कामकाज निलंबित किया जा चुका है और अब योग्यता के आधार पर ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा। वर्तमान सरकार के गठन को अभी 45 दिन का समय हुआ है। हमने अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है। हमने जरूरतमंदों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। सरकार ने यह कदम करुणा के लिए नहीं बल्कि उनका अधिकार दान करने के लिए उठाया है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपए इस कोष में अंशदान के रूप में दिए हैं। IIT, एम्स, IIM, IIIT, पॉलिटेक्निक, ITI जैसे संस्थानों में दाखिला पाने वाले जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्हें जेब खर्च के रूप में 4000 रुपए भी दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए माता और पिता की भूमिका निभाएगी। सरकार एकल महिलाओं एवं विशेष बच्चों को 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान दान करेगी। बाल संरक्षण संस्थानों, वृद्ध आश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृहों में रहने वालों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, होली और अन्य त्योहार मनाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए का फेस्टिवल अलाउंस भी प्रदान कर रही है। वर्तमान सरकार के छोटे से कार्यकाल में हमने व्यवस्था परिवर्तन की ओर अनेकों कदम उठाए हैं। सरकारी टेंडर अवार्ड करने की समय सीमा को 60 दिन से कम करके 20 दिन कर दिया गया है। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद मिलेगी। शिक्षा नीति में भी वर्तमान सरकार बड़े बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रही है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने और पढ़ने के समान अवसर मिल सके। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कई तकनीकी कोर्स जैसे रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोर्स पॉलिटेक्निक, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू किए जाएंगे। सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार नई रोजगार नीति लाने जा रही है। भाइयों और बहनों, पर्यटन हमारी आर्थिकी का मुख्य जरिया है। प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक तथा धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण स्तर तक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए
पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्टअप योजना से जोड़ा जाएगा। निजी क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वर्तमान सरकार विशेष निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार नई निवेश नीति लाएगी जिसमें निवेशकों की सुविधा के लिए सरकारी बंधनों को कम किया जाएगा। किसानों, पशुपालकों, बागवानों की आय में बढ़ोतरी करने की दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी सरकार का संकल्प है कि कृषि और बागवानी के महत्व के दृष्टिगत किसानों और बागवानों के फलों की कीमत तय करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। युवाओं को अपना उद्योग और कारोबार स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार ने प्रदेश के वातावरण को संरक्षित रखने के लिए जल, विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में हरित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 500 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के निर्णय को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में जनता को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि लोगों को अपने गंभीर रोगों के उपचार के लिए बाहरी राज्यों या प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने की आवश्यकता न रहे। आईजीएमसी टांडा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी दी जाएगी। मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। मैं एक आध मिनट आपका जिला सोलन के बारे में देना चाहता हूं। सोलन जिला में वर्तमान में कुल 235 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। एक क्षेत्रीय अस्पताल, 5 नागरिक अस्पताल, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 182 उप स्वास्थ्य केंद्र रोगियों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सोलन जिला में वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 2,06,43,294 रुपए की दवाइयां लोगों को निःशुल्क प्रदान की गई हैं। बेहतर